Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। अच्छा बच्चों, ये जो गूगल जूम का जो आईडी या फिर लिंक है वो बदलेगा नहीं, यही रहेगा हमेशा। अगर बदलेगा तो मैं बता दूंगा, मैं बार बार रोज हमेशा नहीं भेजूंगा। कई बच्चे पूछ रहे हैं लिंक क्या है सर, आपने भेजा नहीं अभी तक, क्लास नहीं है क्या? क्लास नहीं होगा तो बताया जाएगा, पहले ही बता दिया जाएगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट, ठीक है? तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आपको नोट्स मिल गया होगा गूगल क्लासरूम पे। टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इज 52, बट देयर इज ओनली 44 स्टूडेंट इन द गूगल क्लासरूम। जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, ज्वाइन कीजिए जल्दी से जल्दी, अदरवाइज नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, अनाउंसमेंट नहीं पता चलेगा। So previously we have done with the system and surrounding of thermodynamics. The system का मतलब क्या है? System is that which is into the consideration of study, and in spite of system everything is surrounding. System के अलावा सब कुछ surrounding है, ठीक है? सिंपल भाषा में हमने पढ़ा था। और सिस्टम की स्टडी का मेन पर्पज ये है टू फाइंड आउट द प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, ठीक है? आपको पता होगा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आपने लगाया था केमिस्ट्री में पहले भी। तो वो सब क्यों लगाए थे हम लोग? प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए। और भी एक यूनिवर्सल गैस इक्वेशन था, वो भी हमने यूज किया था टू फाइंड आउट अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, गैस इक्वेशन, गैस या फिर फ्लूइड, ठीक है? सो नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन द लेक्चर नंबर 2। मेरी आवाज आ रही है? इट इज नॉट द लेक्चर। यस सर, आ रही है। आ रही है, ठीक है। हाँ सर। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। चलिए अब आप लोगों का थोड़ा सा सोचिएगा, गूगल पे कुछ भी कोई भी सर्च करेगा, जो मैं पूछूंगा आप लोग अपने मन से बताएंगे, अपने दिमाग में जितना अभी तक आता है वो बताएंगे। यहाँ पे फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज नहीं हो रहा है, ठीक है? तो गूगल पे सर्च करके नहीं बताएंगे, आप सोच के बताएंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। यू हैव टू गिव द एन एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स, ठीक है? चलिए, थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स को कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस का मतलब है आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड मास ट्रांसफर। एनर्जी एंड मास ट्रांसफर, अगर कोई सिस्टम से एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है, मास भी ट्रांसफर हो रहा है, तो वो अलग टाइप का सिस्टम होगा। अगर किसी सिस्टम से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बट मास ट्रांसफर नहीं हो रहा उस सिस्टम से, तो वो अलग सिस्टम होगा। देखिए, ट्रांसफर का मतलब है सिस्टम अपने सराउंडिंग में चला जाए, सिस्टम का कुछ मास सराउंडिंग में चला जाए, या फिर सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में चला जाए, इसको बोलते हैं ट्रांसफर। अगर सिस्टम में ही रह गया तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है। देखिए, कोई सिस्टम है, सपोज एक बॉइलिंग वाटर है, उसके पास कई तरह की एनर्जी है, बट आप ध्यान दीजिए उसमें एक हीट एनर्जी होगी जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ गया होगा, ठीक है? अगर वो अपनी एनर्जी किसी दूसरे चीज को नहीं दे रहा, जैसे सराउंडिंग मतलब एयर को, आप देख रहे होंगे बॉइलिंग वाटर के आसपास की जो एयर होती है वो भी गर्म हो जाती है, तो वो एयर में ट्रांसफर हो गया। उसका सिस्टम क्या था? वाटर। हमारा सिस्टम क्या था जिसकी स्टडी कर रहे थे? वाटर को गर्म किया हमने, और गर्म क्या हो गया? एयर, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो गई एयर में, ठीक है? तो ये एक दूसरे टाइप का सिस्टम होगा वाटर, उसको दूसरे टाइप का सिस्टम बोलेंगे। वही वाटर दूसरे टाइप का सिस्टम बन जाएगा अगर वो एनर्जी को ट्रांसफर ना करे, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी एंड मास ट्रांसफर वी हैव देयर आर 3 थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स, ठीक है? आप लोग एग्जांपल देंगे, आप लोग एग्जांपल बताएंगे, मैं बता रहा हूं नाम थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के, ठीक है? 3 तरह के थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स हैं। एक है ओपन सिस्टम, वन सेकेंड, इसको और छोटा करते हैं। ओपन सिस्टम
क्लोज्ड सिस्टम एंड एक है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम हिंदी में अगर मीनिंग बताऊं तो मैं क्लोज ओपन का मतलब पता ही है, खुला हुआ, वो क्लोज मतलब बंद, आइसोलेटेड मतलब किसी से मतलब नहीं है, आइसोलेटेड अलग हो गया, ठीक है। तो हम लोग किस बेसिस पे कर रहे हैं, मास और एनर्जी के बेसिस पे, मास और एनर्जी के बेसिस पे। तो मास ले लेते हैं और एनर्जी ले लेते हैं। आप लोग अगर थोड़ा सा नाम से अगर डिफाइन कर सकते हैं तो आप लोग बता सकता है कोई कि ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफर होगा या नहीं। टेबल बनाने के आप लोग, ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफर होगा या नहीं। कुछ लोग माइक ऑन करके आंसर दे सकते हैं। सर होगा। ओपन होगा सर। सिस्टम में मास ट्रांसफर होगा। होगा। एनर्जी ट्रांसफर होगा या नहीं। होगा सर। होगा सर। होगा सर। एनर्जी एनर्जी होगा। होगा। क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर होगा या नहीं। होगा। नहीं होगा सर। नहीं होगा। एनर्जी ट्रांसफर होगी। ओके होगी सर। नहीं होगी होगा। सर एनर्जी। होगी होगी सर। होगी सर। में होगी। अभी एग्जांपल भी पूछूंगा मैं। आइसोलेटेड सिस्टम में मास भी ट्रांसफर नहीं होगी, होगी, मास एनर्जी भी नहीं होगा। एनर्जी भी नहीं होगी। ठीक है। तो आप डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज ओपन सिस्टम। म्यूट कर लीजिए आप लोग, म्यूट कर लीजिए। ओपन सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे। ओपन सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम वेयर मास एंड एनर्जी बोथ आर ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ऐसे डेफिनेशन दे देंगे। क्लोज सिस्टम इज दैट सिस्टम, दैट थर्मोडायनेमिक सिस्टम वेयर ओनली एनर्जी इज गोइंग टू ट्रांसफर टू द सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम, नॉट मास। ठीक है, ऐसे डेफिनेशन दे देंगे इस टेबल के थ्रू। आइसोलेटेड सिस्टम, देयर इज नो नो मास, नीदर एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। बट द एग्जाम्पल मस्ट बी गिवन। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल्स। सर ओपन सिस्टम में तो हॉट वाटर हो जाएगा। हॉट वाटर, क्या हॉट वाटर रखा हुआ है बस। हॉट वाटर कहाँ रखा है, पानी में मतलब हवा में, कहाँ रखा है। तो सर भगोनी वगैरह लिख सकते हैं सर, बॉयलर, पैन। देखो तीनों एग्जाम्पल में हॉट वाटर बोल सकता हूँ। हॉट वाटर, हॉट वाटर, हॉट वाटर। चलिए एग्जाम्पल भी देता हूँ मैं, खुला बताइए। चाय का कप। खुला चाय का कप इज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम। यस ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में थर्मस। प्रेशर कुकर। नहीं सर, आइसोलेटेड में आएगा थर्मस तो। चलिए देखिए थोड़ा आइसोलेटेड सा, देखिए ध्यान से प्रेशर देखिए। कुकर। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, ये कंटेनर है, ओपन कंटेनर है, दिस इज एन ओपन कंटेनर। यहाँ बर्नर है जो गर्म कर रहा है इस कंटेनर को, ठीक है। और इसमें क्या है, वाटर है, वाटर है। अब इसको हीटअप कर रहा है क्या, बर्नर, गैस चूल्हे पर रखा हुआ है, ये गर्म हो रहा है। तो इसमें से वाटर क्या होगा, स्टीम बन के ऊपर चला जाएगा। सिस्टम का सराउंडिंग कितना था, सराउंडिंग मैंने बताया था, ये सिस्टम है, सिस्टम, और इसके अलावा जो भी चीज है वो है सराउंडिंग। लेकिन ये सिस्टम क्या कर रहा है, सराउंडिंग से बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसमें मास क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। मास ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, और एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। आप देखेंगे एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है हर जगह। इधर भी गर्म लगेगा, इधर भी हॉट होगा, और ये जो स्टीम बन के ऊपर गया इसमें भी एनर्जी है, हाई हाई हीट एनर्जी है, बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी है। तो एनर्जी भी ट्रांसफर हुई और मास भी ट्रांसफर हुआ। मास कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ये स्टीम के पार्टिकल सिस्टम से सराउंड, इस इंटरफेस को, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरफेस होता है, इंटरफेस को पार कर गए। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। और इसको क्या बोलते हैं, जो ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो बोल सकते हैं
स्टीम बन गया है तो एग्जाम्पल का नाम होगा बॉइलिंग वाटर विदाउट लीड। ये जो ऊपर कैप रखा जाता है उसको बोला जाता है लीड, तो इसमें लीड नहीं लगा हुआ है, सो विदाउट लीड। सेम एग्जाम्पल, मैं सेम एग्जाम्पल लूंगा। सेम एग्जाम्पल, बट क्या एग्जाम्पल है? क्लोज सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए? ऊपर लीड लगा होना चाहिए। वाली लिया था रख देंगे सर इसको। अम्मा, अरे इसके ऊपर पहनने की थी अविश जैन, अविश जैन, जो आगे बैठे थे ना भैया इधर वाले, ये बात भी कर रहे हैं, सब पढ़ भी रहे हैं, सब समझ नहीं आ रहा मुझे कैसे पढ़ाई हो रही है। अविश जैन, अविश जैन, अविश जैन नहीं है तो रिमूव कर रहा हूं मैं इनको। Non-serious students are not allowed in the class. Non-serious students. अब ये कंटेनर को पानी रख के इसका कैप बंद कर दिया मैंने। जरूरी नहीं है वो बहुत ही इंसुलेटर हो, मतलब इंसुलेटर होने की जरूरत नहीं है। अब ये बताइए, इस में पानी गर्म करने पे एनर्जी और मास के साथ क्या होगा? अच्छा एनर्जी तो बाहर चली जाएगी, एनर्जी तो बाहर निकलेगी, एनर्जी बाहर जाएगी, एनर्जी निकलेगी सर। मास का ट्रांसफर नहीं होगा। मास का ट्रांसफर नहीं होगा, नहीं होगा ना। जैसे ये स्टीम बनेगा ऊपर टकरा के वापस कंडेंस होके वापस आ जाएगा, ऊपर जाएगा फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम को छोड़ के नहीं, अपने आप को नहीं छोड़ के जा रहा है और एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी। यहाँ से हीट बाहर निकलता रहेगा, यहाँ पे जैसे हीट था यहाँ पे बाहर निकल रहा था हीट एनर्जी, तो यहाँ से भी हीट एनर्जी बाहर निकलेगी बिकॉज इट इज नॉट इंसुलेटेड मटीरियल। ठीक है, इंसुलेटेड मटेरियल नहीं है तो हीट बाहर निकलेगा। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल बताइए। सर थर्मस। थर्मस नहीं होता, थर्मस। अच्छा, इसी एग्जांपल में अगर जो यूटेंसिल है, बर्तन है, उसको मैं इंसुलेटेड कर दूं तो उसके बाद गर्म करें तो अच्छा, हीट एनर्जी का बाहर निकलना इज सफिशिएंट, मतलब कहने मतलब हीट एनर्जी में बाहर निकलना हो तो जरूरी है क्या ये डिफिनेशन देने की? हीट एनर्जी अंदर भी तो जा रही है, अंदर जाना है, ही इज आल्सो ट्रांसफर, अंदर जा रहा है ना, यहाँ गर्म कर रहे हैं वो हीट अंदर चली गई, सो इट इज आल्सो ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, यहाँ हीट ट्रांसफर हो रही है जहाँ से गर्म कर रहे हैं आप, तो वो ट्रांसफर भी हीट ट्रांसफर है। जरूरी नहीं यहाँ पे दिखाना है कि हीट एनर्जी बाहर निकलेगी, अंदर जा रही है तो बाहर भी आ सकती है उसी रास्ते। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है जो आजकल आता है थर्मो स्टील। मिल्टन का थर्मो स्टील देखेंगे आप, गर्म करके अंदर रखने के बाद हीट अंदर ही रहती है और मास भी अंदर ही रहता है। वो आप पीते हो तो उस तुम्हें थोड़ी सी निकलती बाहर, मान लीजिए पानी गर्म करके रख लिया और पी रहे हो तो वो तो बाहर निकलेगा ही, बट वो क्लोज्ड होना चाहिए। जब हम एग्जांपल ले रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम का तो उसका कैप लगा होना चाहिए, उसके बाद उसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा नहीं कि उसका कैप खोल दिया और बोल रहे हो आइसोलेटेड सिस्टम है थर्मस का। ठीक है,
दैट इज सर लेकिन आइसोलेटेड। हमेशा के लिए थोड़ा आइसोलेटेड रहेगा वो। ठंडा रखते तो ठंडा ही रहता है। ठंडा रहता है सर बट वो सर कुछ समय के लिए रहेगा ना। कुछ समय के लिए रहेगा। चलिए बढ़िया है, आइसोलेटेड कैसे हो गया? बढ़िया बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं, रखिए। क्या पहले एग्जाम्पल लिख दूं मैं? थर्मस की स्पेलिंग क्या है? देखिए एग्जाम्पल है थर्मस। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं थर्मस बनता कैसे। पहले ये देखो आप ध्यान से। कुछ लोग कह रहे हैं कि थर्मस में रखने के बाद कुछ देर बाद वो गर्म चीज ठंडी हो जाती है, ठंडी चीज गर्म हो जाती है गर्मियों में, ठीक है? यही कह रहे हैं ना आप? यस सर। हाँ चलो थर्मस देखो बनाते हैं थर्मस। थर्मस में पहले ये बताइए आप कि गर्म कैसे रहता है, क्या है ऐसा चीज उसके अंदर? गर्म चीज को रखो गर्म रहता है, ठंडा चीज रखो तो ठंडा रहता है। सर इसमें लेयर होती है अंदर वायु की सर। वायु नहीं होती इसमें, क्योंकि सर इसके अंदर जो डबल लेयर बनाया जाता है, वो अंदर वाली बोतल होती है सर, उसको एक पिन के द्वारा इसके अंदर मतलब रखा जाता है, जिसके कारण इसके अंदर जो वैक्यूम रहती है उसको बाहर निकाल लिया जाता है, और इस कारण से ये मतलब वैक्यूम को बाहर निकाल दोगे? ट्रांसफर के लिए सर। इसके हाँ सर ये बीच में डबल वाले लेयर है, इसमें सर उसको खाली वैक्यूम बाहर निकल जाता है। वैक्यूम को बाहर किया जाता है कि वैक्यूम बनाया जाता है भाई? वैक्यूम बनाया जाता सर है, बीच एयर में को बाहर कोई निकाला अपने जाता पास। है। एयर को बाहर निकाला जाता है, वैक्यूम को नहीं बाहर निकाला जाता है। ये हाँ एयर को सर बाहर सॉरी, निकाल एयर के वैक्यूम बनाया जाता है। हाँ सर सॉरी सॉरी सॉरी। तो उससे क्या हो जाएगा? सर हीट ट्रांसफर के लिए अपन को कोई प्लेस नहीं मिलेगी, मटेरियल नहीं मतलब मिलेगा। बीच में कोई रास्ता हीट नहीं मिलेगा, ट्रांसफर के बीच में कोई लिए, रास्ता नहीं मिलेगा। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक। हीट ट्रांसफर के लिए मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। मटेरियल मैटर होना चाहिए, कोई भी लिक्विड गैस सॉलिड होगा तो ही हीट ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 2 लेयर का थर्मस बनाया जाता है, बीच में गैप होता है। बीच में गैप होता है जहाँ पे वैक्यूम है। वैक्यूम है, अगर वैक्यूम है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, अंदर जो चीज रखे हैं वो अंदर ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। बट जो ये कैप है, जब कैप बनाया जाता है, इसके ऊपर कैप लगाया जाता है, जैसे भी कैप लगाया जाता है, ये कैप लगाया जैसे आप, ये कैप को जो टाइट करते हो वो कितना एफिशिएंट है, कितना टाइट हो सकता है? थोड़ा सा तो गैप होगा ही। कोई चीज ऊपर से लगाएंगे आप, वो कंप्लीटली 100% बंद नहीं हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम यार दिस। बैटरी का क्वाड बंद करो। हीट ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से, ऊपर से निकल के कैप के रास्ते में धीरे धीरे निकलता रहेगा। इसी वजह से कुछ समय के बाद गर्म पानी ठंडा हो जाता है, और गर्मियों में ठंडा पानी गर्म हो जाता है धीरे धीरे। गर्म नहीं मतलब नॉर्मल हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो हीट ट्रांसफर होता है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ फ्रॉम द कैप। ठीक है। और थर्मस में कैसे होता है? 2 लेयर बनाई जाती है, बीच में ये वैक्यूम है। अगर वैक्यूम है तो यहाँ का हीट बाहर नहीं निकल सकता है, यहाँ का जो हीट है बाहर नहीं निकल सकता है। विजय पांचाल, विजय पांचाल, अच्छा बोल नहीं रहे हैं तो वो अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब बस ऑन करके चले गए। सो आई एम रिमूविंग हिम। नो। जिसका भी नाम लूंगा अगर वो अनम्यूट करके बात नहीं करेगा तो वो मतलब मुझे बस ठीक है, सही है थर्मस। इट इज देखिए आइसोलेटेड सिस्टम है ही नहीं एक्चुअल में, आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम है ही नहीं। ठीक है, बट अगर थर्मस को आइडियल माना जाए तो ये आइसोलेटेड सिस्टम बन जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम है ही नहीं, कहीं ना कहीं लॉस होगा ही। ठीक है, तो हो गया ये टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है गैसियस लॉ। गैसियस लॉ बाद में पढ़ाऊंगा मैं, पहले पढ़ते हैं गैसियस इक्वेशन। आइडियल
गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है भाई, कोई बताएगा? सर प्रेजेंटेशन रुक गया है। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आवाज आ रही क्या? सर का आ रही है? माइक म्यूट हो गया। आवाज सर। हाँ ठीक है, लाइट चली गई है इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। तो नाउ देखिए, देखेंगे पीवी इक्वल्स टू, आपको पता है पीवी इक्वल्स टू एक होता है एन आर टी, आर के ऊपर बार लगेगा, यहाँ पे बताऊंगा मैं क्यों। एक होता है इक्वेशन, दो इक्वेशन होते हैं, पीवी इक्वल्स टू एम आर टी, दो फार्मूले होते हैं। अब देखिए एन लगा तो आर बार हो गया, एम लगा स्मॉल एम लगा एम, तो वो हो गया कैपिटल आर, ठीक है। अब आपको पता है पी क्या है, प्रेशर, पी क्या है प्रेशर, बी क्या है, पी क्या है टेम्परेचर। बाकी आपको टेम्परेचर। रहे हैं तो ये पता होगा एम आर इक्वल्स टू एम आर लिख सकते हैं, सही है? हाँ सर। लिख सकते हैं ना? So R bar equals to अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर आ रही। सर वॉल्यूम कट के आ रहा है आपका। वॉल्यूम कट रहा है? हेलो हेलो, हाँ सर आ रही है आवाज सर। आ रही है ना? ठीक है, तो यहाँ से आपको दो चीज पता चल रही है। एक इक्वेशन पता चल रहा है हमको, ये वाली बराबर होगी। अब पहले देख ले क्या होता है एन, स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और एम क्या है, एम क्या है, मास इन केजी, ठीक है। और आर क्या है, आर है कैरेक्टरिस्टिक गैस कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। आर बार क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते ही, यूनिवर्सल का मतलब है किसी भी गैस के लिए इसकी वैल्यू एक ही होगी, कांस्टेंट होगी। और आर जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, वो अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होंगी, ठीक है। अलग अलग आइडियल गैसेस के लिए कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक मतलब ही होता है अलग अलग गैस की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उसकी वैल्यू,
गैस कांस्टेंट की। ठीक है, तो जैसे आर बार यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज, वैल्यू है इसकी 8.314 किलो जूल। अच्छा, इस क्लास में आपको यूनिट का बहुत ध्यान देना होगा, किलो जूल पर केजी पर केल्विन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8.314 किलो जूल पर केजी केल्विन, लिख सकते हैं कि नहीं? केल्विन ऊपर आ जाएगा, केजी के साथ आ जाएगा, केजी पर केल्विन, तो यस सर। ठीक है, किलो यस जूल सर। केजी केल्विन। अच्छा, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला? पता है? गिवन मास अपन मोलर मास। मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट। ठीक है, तो मास को जो मैंने लिखा है स्मॉल m से अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को मैं लिख रहा हूँ कैपिटल M से। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। n की जगह पे यस इस सर। इक्वेशन में n की जगह पे m/m रखेंगे हम, m बाई कैपिटल M, r बार इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू r। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? यस सर। अच्छा, यस सर। अगर मैं इस ये ग्राम में है, ठीक है, ग्राम में है ना, तो जो ये मोल आएगा वो किस में आएगा? ग्राम मोल होगा वो। ये यस सर। ग्राम मोल में होगा। तो अगर ये केजी में, केजी मोल होगा तो ये केजी रख लेंगे। यहाँ पर समझना है आपको, कोई डेरिवेशन नहीं आने वाला इसका। ठीक है, तो ये केजी में है तो ये केजी में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उस केस में जो यूनिट आएगी यहाँ पे, जैसे पर केजी, ये केजी है तो ये किलो जूल, ये यहाँ पे अगर मोल आएगा, जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ आर की वैल्यू, आर का यूनिट क्या होगा? यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा अगर केजी में रख लिया तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? r बार अपॉन कैपिटल M। कैपिटल M क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ठीक है। यस सर। इसकी यस यूनिट सर। क्या हो जाएगी? r की यूनिट क्या हो जाएगी? किलो जूल पर केजी केल्विन अपॉन ये मास क्या क्या है? मॉलिक्यूलर वेट का क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट का देखिए क्या होता है, देखिए इस इक्वेशन से देखिए, ये n इक्वल्स टू मास अपॉन कैपिटल M। तो कैपिटल M आपको यूनिट निकालने आता होगा, अगर क्या आता ही है, फिजिक्स पढ़ चुके हैं आप लोग, m अपॉन n। ठीक है, तो m क्या है? केजी, केजी पर मोल, केजी पर मोल। अगर ये केजी है तो ये केजी मोल में होगा। ठीक है, केजी पर केजी मोल, समझ में आ रहा है? तो R की यूनिट क्या होगी? किलो जूल पर केजी पर केल्विन, और R के नीचे इस फॉर्मूले में कैपिटल M है, कैपिटल M का हमने यूनिट निकाल लिया क्या? केजी पर केजी मोल। समझ में आ रहा है? केजी पर केजी मोल। ठीक है, अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ज्यादा हो रहा है? यस सर। यस सर, समझ में आया। तो ये केजी केजी कैंसिल हो गया और यहाँ पे मोल है तो ऊपर जाएगा, तो किलो जूल पर केजी मोल केल्विन, ये इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, बट आपको निकालना है, सपोज मैंने बोला R निकालिए आप CO2 के लिए, कितना होगा? R बार कितना है? R बार अपॉन M ऑफ CO2। तो R कितना है? R बार तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो ये 8.314 ही होगा अपॉन M ऑफ द CO2। M ऑफ द CO2 कितना होगा?
CO2 का m कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट? 44 होता है या नहीं होता है? यस सर। हाँ, तो इसको Yes, sir. 44. बताइए कितनी